नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, पर उतना ही कह सकते हैं परेशान करने वाला भी है। नाम है डार्क साइकोलॉजी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का एक तरीका है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। और देखिए, जैसे ही कोई डार्क साइकोलॉजी का नाम लेता है ना, तो दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती है। एक शिकारी जो अपने शिकार को दिमागी खेल से फंसा रहा हो। और सच कहूं तो यही वो सोच है जो इस पूरे सब्जेक्ट को एक खतरनाक हथियार जैसा बना देती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी आम सोच को थोड़ा और समझते हैं। मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग इन तरीकों का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं और क्यों इसे इतना इतना खतरनाक माना जाता है। अगर इस नज़रिए से देखें तो कुछ लोग मैनिपुलेशन को, मतलब हेर फेर को, एक हथियार की तरह ही चलाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है। नहीं, उनका बस एक ही मकसद होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों पर काबू पाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या डार्क साइकोलॉजी का मतलब बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये असल में है क्या। बात यहां चलाने वाले के इरादे से ज्यादा उस औजार की है जिसे चलाया जा रहा है। तो फिर इसकी सही परिभाषा क्या हुई? देखिए, आसान भाषा में कहें तो डार्क साइकोलॉजी इस बात की स्टडी है कि इंसानी दिमाग को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कैसे किसी को अपनी बात मनवाई जा सकती है। ये ह्यूमन बिहेवियर की एक बहुत गहरी समझ है। और इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी, ये उपमा एकदम परफेक्ट है कि अगर कोई सच में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो डिनर टेबल पर पड़ा एक कांटा भी हथियार बन सकता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डार्क साइकोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। ये तो एक न्यूट्रल टूल है। इसको इस्तेमाल करने वाले का इरादा वो इसे खतरनाक बनाता है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग नजरिए हैं, है ना? एक तरफ तो ये सोच है कि डार्क साइकोलॉजी बस बुरी ही होती है, उसका काम ही नुकसान पहुंचाना है। और दूसरी तरफ असलियत यह है कि ये तो सिर्फ किसी को प्रभावित करने या मनाने का एक टूल सेट है। असली सवाल तो यह है कि इस टूल को इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो फिर ये लोग हैं कौन जो इस टूल का गलत इस्तेमाल करते हैं? साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास शब्द है, द डार्क ट्रायड। ये वो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो इन तकनीकों के बुरे इस्तेमाल से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। डार्क ट्रायड में असल में 3 खास और कह सकते हैं हानिकारक पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं। कौन कौन से? नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। चलिए एक एक करके तीनों को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आता है नार्सिसिज्म। इसमें इंसान खुद को बहुत ज्यादा ही जरूरी समझता है। उसमें एक तरह का घमंड होता है और दूसरों के लिए हमदर्दी ना के बराबर। वो बस यही मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं और इसलिए दूसरों की फीलिंग्स की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। फिर दूसरा है मैकियावेलियनिज्म। ये वो लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, जोड़ तोड़ में माहिर। अपनी कामयाबी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका मानना होता है कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दूसरों का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है। मतलब मंजिल मिलनी चाहिए, रास्ता चाहे जो भी। और फिर आता है तीसरा, साइकोपैथी, और इसे इन तीनों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसकी पहचान क्या है? बहुत ज्यादा इंपल्सिव होना, हर चीज में थ्रिल ढूंढना, और एम्पैथी या सहानुभूति, उससे तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये लोग अंजाम की परवाह किए बिना बस एक किक के लिए, एक रोमांच के लिए बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं। अब शायद मन में ये ख्याल आ रहा हो कि ये सब तो बड़े एक्सट्रीम केस लग रहे हैं, पर क्या ये तरीके हमारी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अब ये देखते हैं कि असल दुनिया में ये चीजें कैसे काम करती हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, वो ये कि इसका हर इस्तेमाल गलत इरादे से हो ये ज़रूरी नहीं है। कई सारे प्रोफेशंस में ज़रूरी रिजल्ट्स पाने के लिए लोगों को प्रभावित करने और मनाने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ज़रा इस लिस्ट पर नज़र डालिए। वकील हैं, लीडर्स और मैनेजर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेल्स के लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बात मनवाने के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सोच कर देखिए, एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करता है, या एक सेल्स पर्सन किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी कैसे करता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकला? इसका मकसद किसी को मैनिपुलेटर बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मकसद है लोगों को जागरूक बनाना ताकि वो इससे बच सकें। क्योंकि जानकारी, नॉलेज ही सबसे बड़ा बचाव है।
इस पूरी बात का असली गोल बस इतना है कि लोग हेरफेर को पहचानना सीखें और जरूरत पड़ने पर उसका सामना कर सकें। जब कोई इन तरीकों को समझ जाता है तो फिर वो खुद को इनका शिकार बनने से बचा सकता है। ये सब कुछ अवेयरनेस के बारे में है, किसी के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं। और जाते जाते एक सवाल, किसी को अपनी बात के लिए मनाना यानी पर्सुएट करना और किसी को मैनिपुलेट करना यानी हेरफेर करना, इन दोनों के बीच की लाइन कहाँ है? सोचिए, एक डॉक्टर जो किसी मरीज को एक जरूरी इलाज के लिए राजी करता है, क्या वो मैनिपुलेशन है? या वो नेता जो लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट मांगता है? ये जो लाइन है ना, ये बहुत धुंधली हो सकती है, और इसी लाइन को समझना